Assalamu alaikum everyone, welcome to UFR Universe. Saifullah here again and welcome to your first video on developing a note taking application in Android. और इस वीडियो से हम एंड्रॉइड के रिलेटेड एक न्यू सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम कंप्लीट नोट टेकिंग एप्लीकेशन यूज करेंगे। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हमारी फाइनल एप्लीकेशन जो हम डेवलप करेंगे इस पूरी प्लेलिस्ट के अंदर, और ये देखेंगे कि किस तरीके से किसी भी एंड्रॉइड एप्लीकेशन का और स्पेसिफिकली हम अपनी नोट टेकिंग एप्लीकेशन का लॉन्चर आइकॉन क्रिएट कर सकते हैं और उसको एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर यूज कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। What's up everyone, Saifullah here again and welcome to another video on Android development। और Android development की इस वीडियो से हम एक न्यू सीरीज शुरू करने जा रहे हैं Android development के ऊपर, जो बेसिकली होगी कि कंप्लीट नोट टेकिंग एप्लीकेशन हम क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को डेमो दिखा रहा हूँ। मेरे पास मेरी API लेवल 27 की डिवाइस है, Android Oreo और 21 की डिवाइस है, दोनों के ऊपर मेरी एप्लीकेशन रन हो रही है। तो जो फीचर्स हम जो है वो यूज़ करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। आप सबसे पहले मेन्यू के ऊपर जाएँ, हमारे पास दो बटन है, ऐड सैम्पल डेटा। हम कुछ सैम्पल डेटा ऐड कर सकते हैं, यहाँ जितने भी एग्जिस्टिंग नोट्स हैं सारे के सारे एट द सेम टाइम डिलीट कर सकते हैं। सैम्पल डेटा ऐड करेंगे, किसी भी नोड के ऊपर क्लिक करेंगे फैब आइकन के ऊपर तो आप उसको एडिट कर सकते हैं। और आप एप्लीकेशन का बैक बटन क्लिक करें, डिवाइस का बैक बटन, या आप जो चेक मार्क क्लिक करें, दोनों केसेस के ऊपर नोट हमारा एडिट हो जाएगा और फौरन यहाँ पे हमें और फौरन न्यू कंटेंट यहाँ पे शो होगा। अगेन क्लिक करेंगे और एडिट कर देंगे। और इस दफ़ा अगर मैं बैक बटन को प्रेस करूंगा फिर भी हमारे पास हमारा नोट एडिट हो जाएगा। कोई भी नोट हम सेलेक्ट करेंगे, आप देखेंगे हमारे पास जो है वो स्क्रॉल अप करेंगे तो हमारे पास कोलैप्सिंग टूल बार है, हम जो है वो स्क्रॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं। और जैसे ही हम डबल स्पेस प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा सेंटेंस जो है एंड हो जाएगा। और कोई भी नोट जो हमारी एडिटर एप्लीकेशन एडिटर एक्टिविटी के ऊपर ओपन होगा उसके ऊपर क्लिक करेंगे ट्रैश आइकन के ऊपर तो वो डिलीट हो जाएगा। आपने देखा फौरन यहाँ से डिलीट हो गया। हम कोई न्यू नोट क्रिएट कर सकते हैं, डबल स्पेस प्रेस किया, आपने देखा यहाँ पे हमारे पास हमारा सेंटेंस एंड हो गया। बैक प्रेस करेंगे डिवाइस बटन तो हमारे पास न्यू नोट ऐड हो गया। और हमारे जो नोट्स हैं आपने देखा ऑटोमेटिकली वो डिसेंडिंग ऑर्डर में जो न्यू नोट होगा वो ऑटोमेटिकली हमारे पास टॉप के ऊपर शो होगा, लाइक हेलो नोट, तो हमारे ऊपर वो यहाँ पे हमारे पास शो होगा। सेम यही एप्लीकेशन यहाँ पे भी है। मैं दो डिवाइसेस के ऊपर इसलिए रन कर रहा हूँ क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा जो लॉन्चर आइकन हम यूज़ करते हैं वो जो हमारे पास न्यू डिवाइसेस और पुरानी डिवाइसेस दोनों के ऊपर डिफरेंट नजर आएंगे, लेकिन हम एक ही आइकन क्रिएट करेंगे ऑटोमेटिकली एंड्रॉइड स्टूडियो उनको डिफरेंट डिवाइसेस के ऊपर डिफरेंट यूज़ करेगा। तो पहले बता दूं कि यही मेरे जो कोर्स होगी, यही प्लेलिस्ट जो होगी, इसकी कुछ वीडियोज हैं वो एंड्रॉइड आर्किटेक्चर कंपोनेंट्स हैं जो हमारे पास लाइव डेटा, रूम, रिसाइकलर व्यू और व्यू मॉडल उसके ऊपर भी यूज़ होंगी। तो जो वाली वीडियोस उस प्लेलिस्ट के रिलेटेड नहीं होंगी, लाइक लॉन्चर आइकॉन्स क्रिएट करना या हमारे पास वेक्टर ग्राफिक्स क्रिएट करना, तो मैं उस प्लेलिस्ट में ऐड नहीं करूंगा। उसमें जो हमारे आर्किटेक्चर कंपोनेंट्स के रिलेटेड कोर्स काम होगा वो ऐड करूंगा। लेकिन फिर भी मैं जब भी उसके अंदर वीडियो बनाऊंगा तो मैं रेफरेंस दे दूंगा कि अगर आप दोनों में से किसी भी प्लेलिस्ट के ऊपर हो तो आपको कन्फ्यूजन आप जो है वो देख सकें। और इस तरीके से मैं कोर्स डिज़ाइन करूंगा कि अगर आप मेरा ये वाला कोर्स देखते हैं तो आप तो ऑटोमेटिकली जो है वो आर्किटेक्चर कंपोनेंट्स को भी समझ जाएंगे और प्लस जो है वो एक्स्ट्रा चीज़ें भी हमारे पास होंगी। लेकिन अगर आप सिर्फ मेरी आर्किटेक्चर कंपोनेंट वाली प्लेलिस्ट देखते हैं और आपने मेरी ये वाली एक्स्ट्रा वीडियोस नहीं देखी होंगी तो फिर भी आपको वो कोर्स समझते हुए ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं अपनी एप्लीकेशन को क्लोज करूँ, मैंने यहाँ पे एक न्यू हेलो वर्ल्ड प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं ऑल न्यू प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट बेसिकली थ्रू आउट दी प्लेलिस्ट हमारे पास यूज़ होगा। यहाँ पे भी मेरे पास आप देख सकते हैं यही प्रोजेक्ट है। लेकिन मैंने आपको ये बताना था दो डिवाइसेस के ऊपर कि ये मेरे पास ओल्ड डिवाइस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास आइकन जो स्क्वायर शेप के अंदर है, यहाँ पे वो राउंडेड शेप के अंदर है। तो एंड्रॉइड स्टूडियो बेसिकली इस तरीके से इनको डेवलप करता है अभी कि ये न्यू डिवाइस है तो हमारे पास राउंडेड शेप का आइकन आ रहा है, आपने देखा एंड्रॉइड एरियो के ऊपर। और पुरानी डिवाइस है हमारी तो इसके ऊपर आपने देखा स्क्वायर शेप्स के हमारे पास हमारे आइकन है वो हमें नजर आ रहे हैं। तो हमने लॉन्चर आइकन क्रिएट करना तो सबसे पहले हमें लॉन्चर इमेज चाहिए। उसके लिए मैं बेसिकली आपको रिकमेंड करूंगा एक वेबसाइट जो कि है हमारे पास पिक्सा पे काफ़ी मशहूर वेबसाइट है। इसके ऊपर आप जो है वो फ्री वेक्टर ग्राफिक्स और इमेजेस वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं हाई डेफिनेशन के अंदर। तो मैं जो आइकन यूज़ करूंगा वो आप देख सकते हैं बेसिकली यहाँ पे मैंने क्रिएट किया हुआ, इसको हम जो है वो यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे लॉग इन हूँ ऑलरेडी। अगर आपने हाई डेफिनेशन के अंदर डाउनलोड करना होगा तो आपको लॉग इन होना पड़ेगा और ये बिल्कुल फ्री है। तो मैं डाउनलोड के ऊपर क्लिक करूँगा, फ्री डाउनलोड, और मैं बेसिकली इसको 1920 के अंदर जो है इसको मैं डाउनलोड कर लूँगा। PNG फाइल होगी मेरे पास, इसको डाउनलोड करते हैं। तो आपने देखा मेरे पास मेरी फाइल डाउनलोड होकर ओपन होगी। अब आपके ऊपर है कि आप इसको डायरेक्टली इसी तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको एडिट करना चाहें तो फोटोशॉप के अंदर इसको थोड़ा सा एडिट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जाऊँ फोटोशॉप के अंदर और यहाँ पे जो अपने आइकन को ओपन करूँ तो आपने देखा ये हमारे पास हमारा आइकन जो है वो ओपन हो गया। अब आपके ऊपर अगर आप इसके ऊपर बैकग्राउंड को रिमूव करना चाहते हैं, जो वाइट बैकग्राउंड है, तो वो भी आप रिमूव कर सकते हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा क्रॉप करना चाहते हैं, रीसाइज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मैं इसको क्रॉप करूँगा थोड़ा सा ताकि एक्स्ट्रा जो मेरे पास ग्रेडिंग है वो थोड़ी सी रिमूव हो जाएगी।
अगेन यहाँ से भी और टॉप से भी थोड़ा सा रिमूव करूँगा, ये आप देखा, तो बल्कि मैं यहाँ तक ले आऊँगा। अब मैं बेसिकली यूज़ करूँगा, अगर आपके पास यहाँ पे ये एडिटिंग नहीं हो रही तो आपको लेयर के ऊपर जो लॉक का बटन नज़र आ रहा होगा, डबल क्लिक करें और ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी लेयर अनलॉक हो जाएगी। अब बेसिकली मैजिक पॉइंट टूल को यूज़ करेंगे, मैं कोई स्पेशल फोटोशॉप का ट्यूटोरियल आपको नहीं दूंगा। डब्ल्यू प्रेस करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा, बैकग्राउंड को सिलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे तो आपने कंट्रोल या कमांड डी करेंगे तो डी सिलेक्शन हो जाएगी। तो आपने देखा हमारे पास ये हमारी पीएनजी क्रिएट हो चुकी है। अब बेसिकली एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर ये फिर ऑटोमेटिकली हमारे पास हमारा जो बैकग्राउंड होगा वो ट्रांसपेरेंट हमें नजर आएगा। तो मैं अब क्या करूंगा, अगेन मैं क्रॉप को यूज़ करूंगा सी के साथ और थोड़ा सा मैं इसको बिल्कुल अटैच कर दूंगा यहाँ पे, अगेन यहाँ पे भी अटैच कर दूंगा और बिल्कुल ऑटोमेटिकली फोटोशॉप स्नैप कर लेगा यहाँ पे। तो ये मेरे पास बेसिकली मेरी फाइनल मेरा आइकन पीएनजी है जो हम यूज़ करेंगे। इससे क्या होगा कि पुरानी डिवाइसेस के ऊपर यहाँ पे हमें वाइट जो है वो स्क्वायर नजर आएगा लाइक प्ले स्टोर वगैरह के ऊपर, और यहाँ पे बेसिकली हमें जो है वो नई डिवाइसेस के ऊपर बेसिकली ट्रांसपेरेंट आइकन नजर आएगा। और सेम यही जो एप्लीकेशन है इसको हम जो है वो प्ले स्टोर के ऊपर भी अपलोड करेंगे और देखेंगे किस तरीके से अपलोड करते हैं ये सारी चीज़ें। तो अब ये जब हमारे पास हो गया तो मैं कंट्रोल एस प्रेस करूँगा जी, यहाँ पे इसको सेव कर लूँगा लाइक लॉन्चर आइकन, और मेक श्योर कर लें आप इसको पीएनजी के अंदर सेव करें, जेपीजे के अंदर भी सेव कर सकते हैं लेकिन ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के लिए पीएनजी के लिए सेव करूँगा। और मीडियम फाइल साइज में यहाँ पे रख लेता हूँ। तो हमारी फाइल सेव हो गई। तो नेक्स्ट आप ये आएंगे एंड्रॉइड स्टूडियो के ऊपर और अपने प्रोजेक्ट के ऊपर आऊँगा। तो यहाँ पे जाऊँगा मैं अपने प्रोजेक्ट मॉड्यूल के ऊपर, यहाँ पे मैं एक जो है वो न्यू डायरेक्टरी क्रिएट कर लूँगा और इसको कह दूँगा रिसोर्सिस, और इसके अंदर बेसिकली जो पहले नंबर पे डायरेक्टरी अगेन क्रिएट करूँगा इसको मैं कह दूँगा ग्राफिक्स, और इसके अंदर बेसिकली मैं जो अपना आपने देखा ग्राफिक्स आ गया, तो जो मेरा आइकन होगा वो मैं यहाँ पे जो है वो रिप्लेस कर कॉपी कर लूँगा। तो जाऊँगा मैं अपने फाइंडर के ऊपर और यहाँ पे मेरे पास आइकन है, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और यहाँ पे मैं सिंपली इसको पेस्ट कर लूँगा। ओके, तो ये यस मैं ग्रिड के अंदर ऐड कर दूँगा। मेरा प्रोजेक्ट ग्रिड के अंदर भी जो है वो अपलोडेड होगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो ग्राफिक्स के अंदर हमारा लॉन्चर आ गया। अब हमने एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर लॉन्चर क्रिएट करना, जाएंगे एंड्रॉइड ऐप जो है वो मॉड्यूल के ऊपर, तो ऐप मॉड्यूल के ऊपर राइट क्लिक करेंगे न्यू और जाएंगे बेसिकली एक इमेज एसेट क्रिएट करना हमने, तो क्लिक करेंगे इमेज एसेट के ऊपर। तो आपने देखा हमारे पास इमेज एसेट क्रिएट हो गया। इस डायलॉग को मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करता हूँ ताकि आप लोगों को ऑप्शन नजर आए। पहली तो बात है इसको देख लेते हैं, हमारे पास फॉरग्राउंड लेयर जो आइकन है वो भी हमें मिलेगा, बैकग्राउंड लेयर्स हमें यहाँ पे नजर आ रही हैं, और यहाँ पे हमें लेगेसी डिवाइसेस के लिए एपीआई लेवल 25 से नीचे वाली डिवाइसेस के लिए, एपीआई लेवल 25 के लिए राउंड आइकन यूज़ करना चाहते हैं नहीं यूज़ करना चाहते आपने देखा। और हमारे पास यहाँ पे सर्कल है और डिफरेंट डिवाइसेस के लिए राउंडेड स्क्वायर है गूगल प्ले स्टोर के ऊपर आइकन किस तरह नजर आएगा, लेगेसी आइकन किस तरह नजर आएगा, हमारे पास राउंड आइकन किस तरीके से नजर आएगा, ये सारे हमारे पास अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि बेसिकली मैं पाथ सिलेक्ट करूँगा, अपने सोर्स टाइप का इमेज है मेरे पास यहाँ पे, तो जाऊँगा एंड्रॉइड स्टूडियो डेवलपमेंट एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट्स, मेरे पास जो मेरा प्रोजेक्ट है इसके अंदर जाऊंगा और रिसोर्सेज के अंदर ग्राफिक्स और लॉन्चर आइकन को सिलेक्ट कर लूंगा ओपन। तो आपने देखा वो यहाँ पे क्रिएट हो गया। तो पहले थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। सबसे पहले तो यह है कि हमारा आइकन ट्रिम है बेसिकली क्रॉप हो चुका है, कंप्लीट नजर नहीं आ रहा। तो उसके लिए बेसिकली ये है कि रीसाइजिंग जो है इसको आप बेसिकली चेंज करेंगे। मैं रीसाइज फैक्टर तकरीबन 50% पे लेके जाऊंगा, 51 है। तो इस पे बेसिकली होगा मेरे पास ये कि आपने देखा मेरा जो आइकन है ये बेसिकली डायरेक्ट जो मेरे पास सर्कल है उसको क्लिक कर रहा है, यहाँ टच कर रहा है, यहाँ पे भी इसको टच कर रहा है। अगर मैं बैकग्राउंड लेयर के ऊपर जाऊं और कलर को बेसिकली यहाँ से कोड के लिए आप टाइप करेंगे, मैं जो यूज़ करूँगा 00FFFF, तो जो कलर मेरे पास आएगा इसको चूज़ कर लेंगे। तो आपने देखा ये बेसिकली हमारे पास हमारा आइकन क्रिएट हो चुका है। तो ये बेसिकली डिफरेंट डिवाइसेस के ऊपर जो हमारे पास डिफरेंट वेरिएंट्स की बेसिकली रिकमेंडेशन है मटेरियल डिज़ाइन की, उसको यूज़ करेगा। तो आपने देखा अगर हमारे पास न्यू डिवाइसेस होंगी तो उनके ऊपर ये हमारे पास जो है वो आइकन जो है वो उसके बैकग्राउंड वाइट स्क्वायर के अंदर हमारे पास प्ले स्टोर के अंदर शो होगा, स्क्वायर के अंदर शो होगा, राउंडेड स्क्वायर के अंदर होगा, तो यहाँ पे हमारे पास सर्कल वगैरह के अंदर शो होगा। तो हमारे पास फॉरग्राउंड लेयर के ऊपर जाते हैं, आपने देखा हमारे पास यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। लेगेसी हमारे पास आइकन्स भी मिलेंगे। तो नेम जो है उसको आप आईसी लॉन्चर ही रखेंगे। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो IC_ लाजमी लिखें। लॉन्चर चेंज करना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू, क्योंकि ये मटेरियल डिज़ाइन की रिकमेंडेशन है। तो मैं IC लॉन्चर ही रखूँगा। और आपको नजर आ रहा है कि मेरे प्रोजेक्ट के अंदर एन आइकन विद द सेम नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट एंड विल बी ओवर रिटन। तो मैं डेफिनेटली इसको ओवरराइट करना चाहता हूँ, नेक्स्ट करूँगा। मेरे पास डिफरेंट डेंसिटीज के मेरे पास यहाँ पे जो है वो क्रिएट होंगे मेरे पास मेरे आइकन्स। ओके, तो फिनिश कर दूंगा, तो ओके कर दूंगा, तो मेरे पास ओके मेरा जो आइकन है वो ऐड हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे रिसोर्सेज के अंदर जाएंगे, मिन मैप के अंदर, तो आपने देखा हमारे पास राउंडेड आइकन भी यहाँ पे क्रिएट हो चुका है हमारा डिफरेंट डेंसिटीज के लिए। आप देख सकते हैं बेसिकली यहाँ पे, और एनी डेंसिटी के लिए, क्योंकि मेरी इमेज काफ़ी हाई डेंसिटी की थी तो उसके लिए ये यहाँ पे आ चुका हुआ है। और फॉरग्राउंड भी मेरे पास यहाँ पे ये क्रिएट हो चुका हुआ है। ये फॉरग्राउंड है, इसका बैकग्राउंड कुछ भी नहीं है। तो जो मेरे पास ये
बैकग्राउंड के ऊपर लेयर्स होंगी वो बेसिकली यहाँ पे यूज़ होंगी। तो ये जब हो गया तो एप्लीकेशन को दोबारा जो है वो रन करते हैं। दोनों डिवाइसेस के ऊपर मैं रन करूँगा 27 के ऊपर, API 8 के ऊपर, API 5 के ऊपर, ताकि आप लोगों को लेगेसी आइकन्स और जो न्यूअर आइकन्स है दोनों नजर आएँ। दोनों डिवाइसेस के ऊपर मेरी एप्लीकेशन रन शुरू होगी। तो यहाँ पे अगर मैं होम स्क्रीन के ऊपर जाता हूँ तो आपने देखा एंड्रॉइड ओरियो के ऊपर हमारे पास हमारा आइकन आ गया, राउंडेड आइकन है हमारे पास यहाँ पे। और यहाँ पे भी अगर मैं बैक करता हूँ तो आपने देखा हमारे पास अभी यहाँ पे स्क्वायर आइकन आया है बैकग्राउंड के साथ। तो यहाँ पे अगर आपके पास लेगेसी आइकन्स नजर ना आए तो मेक श्योर कर लें, या किसी भी डिवाइस के ऊपर तो एक दफ़ा एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर लें। बाज़ ये होता है कि आइकन जो है वो हमारे पास नहीं शो होते, तो अनइंस्टॉल करेंगे तो आपके पास में ये हो जाएगा कि आइकन शो होगा। तो ये गाइस किस तरीके से अपनी एंड्रॉइड एप्लीकेशन के लिए कस्टम लॉन्चर आइकन्स को क्रिएट करते हैं और उनको अपनी एप्लीकेशन के अंदर यूज़ करते हैं। अब आपने देखा कि हमने बेसिकली एक ही आइकन एक इमेज से क्रिएट किया था, लेकिन एंड्रॉइड स्टूडियो ने ऑटोमेटिकली हमारे लिए जनरेट कर दिए थे। इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूँ, अगेन राइट क्लिक करें, न्यू इमेज एसेट के ऊपर जाएंगे तो यहाँ से जो आइकन टाइप है ये बेसिकली मैंने सेलेक्ट की हुई थी लॉन्चर आइकन अडेप्टिव एंड लेगेसी। ये इस वक्त आप यूज़ करेंगे जब आपकी जो एप्लीकेशन है वो टारगेट कर रही है एंड्रॉइड ओरियो को और पिछली डिवाइसेस को। अगर आपकी एप्लीकेशन एंड्रॉइड 7.0 को टारगेट कर रही है, उसे पिछली डिवाइसेस को टारगेट कर रही है, तो उस वक्त आप सिर्फ लेगेसी आइकन्स को यूज़ कर सकते हैं। ये वाले आइकन्स आपके पास क्रिएट होंगे, लेकिन फिर भी आप मेक श्योर अगर करना चाहें तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। हमने लेगेसी और अडेप्टिव दोनों को यूज़ किया और हमने देखा किस तरीके से हमारे पास दोनों आइकन्स यहाँ पे नजर आए और हम इसको दोनों को सेटिंग्स को भी हमने यूज़ किया। तो वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करता हूं। तो मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम ये देखेंगे कि किस तरीके से बाकी जो हमारी नोट टेकिंग एप्लीकेशन के लिए या वैसे भी एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर वेक्टर ग्राफिक्स होते हैं उनको किस तरीके से मटेरियल डिज़ाइन के जो आइकन्स होते हैं उनको यूज़ कर सकते हैं, वेक्टर ग्राफिक्स को क्रिएट कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन में। तो मिलता हूं आप लोगों से इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड फॉर द होल प्लेलिस्ट एंड अपकमिंग वीडियोज ऑन क्रिएटिंग अ नोट टेकिंग एप्लीकेशन। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।